दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका CNS दृष्टिकोण में। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत महत्व की न्यूज़ छपी है कि भारत सरकार की नीति की आत्मनिर्भर भारत, जो काफ़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नेतृत्व की जो सरकार है उसने काफ़ी उसका प्रचलन किया, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत इसका ढिंढोरा पीटा गया। लेकिन हकीकत यह है कि जो इम्पोर्ट्स हैं, जो इम्पोर्ट होती हैं दवाइयाँ, और ख़ास तौर से अस्पताल या स्वास्थ्य सेवा में जो इक्विपमेंट लगते हैं, जो तंत्र आदि लगते हैं, मेडिकल डिवाइसेस एंड मेडटेक, वो उसका जो इम्पोर्ट है वो 75% बढ़ गया है। बताइए, कम नहीं हुआ है, बढ़ गया है। हमारी जो निर्भरता थी विदेशी चीनी, और वो भी चाइना से, तो चाइना से ही हमारा कम से कम 75% बढ़ गया है। कम नहीं हुआ, बढ़ गया है। तो भाई, भारत की जो क्षमता मेडिकल डिवाइसेस बनाने की, मेडटेक आदि चीज़ें बनाने की, बढ़ोतरी के बजाय पता ना जाने किस दिशा में जा रही हैं कि हमें चीनी मेडटेक और मेडिकल डिवाइसेस को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और ये बहुत चिंता की बात है, और ये एक आईना दिखाता है खोखलेपन के और खोखले वादों का। अगर आप 2020 और 2021 के पहले देखें तो चाइना से जो हम लोग इंपोर्ट करते थे मेडिकल डिवाइसेस और मेडिकल मेडटेक आदि, ये तो चाइना से तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट करते थे। भारत सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर का इंपोर्ट चाइना से करता था, और दुनिया में अमेरिका और जर्मनी से हम इंडिया सबसे ज़्यादा मेडिकल डिवाइसेस लेता था। मेरे कहने का मतलब है कि मेडिकल डिवाइसेस का जो इंपोर्ट था, जो इंडिया मंगवाता था, वो सबसे ज़्यादा अमेरिका और जर्मनी से मंगवाता था, और तीसरे नंबर पे चाइना था। लेकिन 2020-21 में चाइना नंबर 1 हो गया। और बताइए, ये कमाल की बात है। अगर आप देश की सुरक्षा को जिस तरीके से चाइना हर बार उस पर कोशिशें करता रहता है सरहद पर हमारे, और जिस तरह से हम लोगों को परेशान करता रहता है, और एक तरफ आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है कि हम लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से तो कम से कम, और खाद्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, जो मूलभूत सेवाएं हैं उनकी दृष्टि से तो कम से कम हम लोग आत्मनिर्भर रहें। लेकिन यहाँ बिल्कुल ठीक उल्टा हो रहा है कि हम लोग का जितना हम लोग चाइना पर निर्भर थे उससे निर्भर और ज़्यादा निर्भर हो गए। 75% हमने बढ़ा दिया बाहर से मंगवाना, अपना बनाना तो छोड़िए। और बहुत ज़रूरी चीज़ें मंगवाई, जैसे कि ऑक्सीमीटर, जैसे कि और जो जांच के जो इक्विपमेंट होते हैं, डिजिटल थर्मामीटर, और केमिकल रिएजेंट जिससे जांचें होती हैं आदि, इस तरीके की चीज़ें हम लोगों ने मंगवाई। और जैसे चाइना से हम लोगों ने 2021 में करीब 9,102, करीब ऑलमोस्ट 9-10 हज़ार करोड़ का हम लोगों ने मेडटेक इंपोर्ट करवाए। अमेरिका से 6,920 करोड़ के करवाए, जर्मनी से 4,857, सिंगापुर से 3,900 के आसपास, नीदरलैंड से 1,673 आदि करोड़। ये सारी जितनी मैंने आपको आंकड़े बताए, ये सब करोड़ में। इतने करीब 45,000 करोड़ का के मेडिकल डिवाइसेस और मेडिकल इक्विपमेंट हम लोगों ने चाइना से और बाकी जो विदेशी विदेश हैं वहाँ से मंगवाए, जिसमें अमेरिका, जर्मनी और नीदरलैंड्स आदि इस तरीके के देश शामिल थे। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि ये बात सही है कि जो सरकार कहती है कि रातों रात कैसे हम ये क्षमता बढ़ा दें, तो ये बात भी तो हम लोग समझ लें कि ये क्षमता हम लोग के पास है क्यों नहीं। और हम लोग ढिंढोरा पीटते हैं कि हम सबसे आगे, तो भैया उस तरीके की व्यवस्था तो होना कम से कम कि हम सबसे आगे, या उदाहरण के तौर पे वैक्सीन बनाने का काम हम यहाँ करते हैं, लेकिन जो वैक्सीन का जो शोध होता है, जो सबसे मूल शोध होता है, मौलिक शोध होता है, वो रिसर्च करने की क्षमता भारत में
उतनी नहीं है जितनी अमेरिका में है, जितनी जर्मनी में है, जितनी अन्य देशों में है। इसीलिए अगर आप चिकित्सा में देखें तो चिकित्सा के क्षेत्र के इस तरीके के शोध अधिकांश इन्हीं देशों में हुए हैं। और प्रोडक्शन भले ही दवा बनाने का काम हम लोग करते हैं, तो वो तो पेंडेमिक महामारी के पहले भी भारत फार्मेसी कहलाया जाता था, और दवाइयाँ हों या और वैक्सीन आदि हों, ये हम लोग यहीं बनाते थे। लेकिन प्रोडक्शन के और बाकी जो डिवाइसेस के क्षेत्र में संभवतः हम लोग अब पीछे छूट रहे हैं, क्योंकि अगर आप आंकड़े देखेंगे तो हम लोग की खुद ही की निर्भरता काफ़ी हद तक चीन और विदेशी कंपनियों के ऊपर है। और बहुत मुझे ताज्जुब हुआ पढ़ के कि बताइए, डिजिटल थर्मामीटर जैसी चीज़, ऑक्सीमीटर जैसी चीज़ तक हम लोग यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पा रहे कि इतनी अच्छी हो कि कहीं और बाहर से लेने की ज़रूरत ही क्या है। तो आत्मनिर्भरता बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हम लोगों को ये भी बहुत गंभीरता से समझना होगा कि जो संसाधन हम लोग उतने ही संसाधन इस्तेमाल करें अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में, जिससे पर्यावरण का सत्यानाश ना हो। और पर्यावरण का सत्यानाश करके पृथ्वी का कल्याण बिल्कुल कम हद की हम लोग एक आकस्मिक स्थिति पैदा कर रहे हैं पर्यावरण को लेके। इस तरीके से तो कोई भी चीज़ हम लोग बहुत लंबा नहीं चला पाएंगे। और चंद उद्योग को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अदानी अंबानी को और अमीर से अमीर बनाने के लिए अगर इस तरीके की नीतियां अगर सरकार लाएगी, तो न केवल देश की बाकी सभी जनता के हितों का सत्यानाश हो रहा है, उसको दरकिनार किया जा रहा है, बल्कि पृथ्वी का भी हम लोग उसको भी चौपट कर रहे हैं। और हमारे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है कि हमारे पास एक और कोई दूसरा ग्रह है कि हम उस गोले पे जाके रहें। तो गोला यही है और यही हवा पानी हम लोग के पास है। इसको जहरीला बनाएंगे तो इसको भुगतना भी हमें ही आपको पड़ेगा। तो ये बात हम लोग ज़रा गंभीरता से समझ लें और सिर्फ ऐसे विकल्प लाएं जो सामाजिक न्याय की दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से सबके लिए न्याय संगत हो, उचित हो और जिम्मेदारी पूर्ण विकल्प हो। इसी बात के साथ मैं आज का CNS दृष्टिकोण यहीं पे ख़त्म करूँगा। उम्मीद है कि हम लोग एक दिन सही मायने में आत्मनिर्भर होंगे और सभी लोग सामाजिक न्याय और पर्यावरण की दृष्टि से जो सही है उसी तरीके से रह रहे होंगे और उतना ही दोहन कर रहे होंगे संसाधनों का। तो इसी बात के साथ बाय बाय। कल शाम 5 बजे हम लोग फिर आपसे रूबरू होंगे।